प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, जब भी बकरा ईद का मुबारक महीना करीब आता है, दिलों में एक अजीब सी हलचल उठती है। अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी का जज्बा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ताज़ा करने की लगन और इस बात की फिक्र कि हमारा अमल अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाए। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब ही नहीं होती? जी हाँ, ऐसी 5 किस्म की शख्सियतें हैं जिनके लिए कुर्बानी माफ है, और यह बात कुरान व हदीस की रोशनी में बिल्कुल वाज़ेह है। इस वीडियो में आपको एक एक करके वो 5 अहम बातें बताई जाएंगी जिनके बारे में जानना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिरी हिस्से में एक ऐसी बात बताई जाएगी जो आम तौर पर लोगों की नजर से छुपी रह जाती है और जो आपके अमल और नीयत दोनों को बदल सकती है। तो आइए इल्म की इस रोशनी में कदम रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। ईद उल अजहा इस्लाम का मुकद्दस और अजीम दिन है जो 10, 11 और 12 जिलहिज्जा को मनाया जाता है। इसे ईद ए कुर्बान और सुन्नत ए इब्राहिमी भी कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे अल्लाह ने कुर्बानी की तवाफ़ुक अता की और वह फिर भी कुर्बानी न करे, वो हमारी ईदगाह के करीब न आए। यानी कुर्बानी को तर्क करना बड़ा गुनाह है। लेकिन साथ ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि कुछ अहवाल ऐसे हैं जिनमें कुर्बानी वाजिब नहीं होती, चाहे वह शख्स मालदार ही क्यों न हो। आज की इस नसीहत भरी वीडियो में हम उन्हीं 5 किस्म के लोगों का जिक्र करेंगे जिन पर कुर्बानी माफ है। नंबर 1, वह शख्स जो सफर की हालत में हो। प्यारे दोस्तों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहला वो शख्स है जिस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, जो सफर की हालत में हो। यानी ऐसा मुसाफिर जो अपने वतन से दूर हो, अपने घर से दूरी इख्तियार कर चुका हो। शरीयत के उसूलों के मुताबिक अगर कोई शख्स घर से कम अज कम 48 मील लगभग 77 किलोमीटर दूर चला गया हो और उसकी नीयत 15 दिन से कम ठहरने की हो, तो वह शरई मुसाफिर कहलाता है। और ऐसे मुसाफिर पर कुर्बानी लाजिम नहीं होती, चाहे वह माल व दौलत में कितना ही फरावान क्यों न हो। मगर अगर वह वहीं 15 दिन या उससे ज्यादा कयाम की नीयत कर ले, तो वह शख्स अब मुसाफिर नहीं रहेगा और उस पर भी कुर्बानी उसी तरह वाजिब हो जाएगी जैसे मुकीम पर होती है। इस सूरत में उसे चाहिए कि या तो वहीं अपनी जानिब से कुर्बानी अदा करे या फिर अपने घर वालों को ताकीद कर दे कि वह उसके नाम से कुर्बानी अदा करें। याद रखिए, कुर्बानी इबादत है और इबादत का कबूल होना नीयत और इल्म पर मुनहसिर है। नंबर 2, नाबालिग, बच्चे और मजनून, अक्ल से महरूम। प्यारे दोस्तों, शरीयत मुतहरा ने कुर्बानी को सिर्फ उस शख्स पर वाजिब किया है जो अक्ल और समझ रखता हो और जो बालिग हो। अगर कोई बच्चा है यानी अभी सिने बुलूगत को नहीं पहुंचा, तो उस पर कुर्बानी का हुक्म नहीं। इसी तरह अगर कोई शख्स मजनून है यानी जिसे अल्लाह ने अक्ल की नेमत से महरूम रखा हो, ऐसे बंदे पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं। ये दोनों अहवाल शरीयत में अहले तकलीफ की फहरिस्त से बाहर हैं और इन पर शरई अहकाम का वो दायरा लागू नहीं होता जो अक्लमंद और बालिग इंसानों पर होता है। अगर इनकी तरफ से कोई वालिदैन या सरपरस्त इखलास के साथ कुर्बानी कर दे तो उसे अज़मत अज्र मिलेगा, मगर इन शख्सियतों पर यह वाजिब नहीं। नंबर 3, गैर मुस्लिम, काफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। ऐ अजीज साथियों, बकरा ईद की कुर्बानी एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ उन बंदों पर वाजिब होती है जो इस्लाम की गोद में दाखिल हैं, यानी जो कलिमा गो मुसलमान हैं। हमारे आका रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तशरीफ लाकर बयान फरमाया कि कुर्बानी का हुक्म उन मर्दों और औरतों पर है जो इस्लामी उसूलों को मानते हैं। इसका साफ मतलब ये है कि कोई शख्स जो इस्लाम में दाखिल नहीं, यानी जिसने कलिमा ए तय्यबा नहीं पढ़ा, वो इस हुक्म का मुहतमिल नहीं है। लिहाजा ऐसे शख्स पर कुर्बानी का फर्ज नहीं उतरता, न उस पर वाजिब है, न उसे अदा करने पर कोई सवाब और न ही न करने पर कोई गुनाह। कुर्बानी सिर्फ मुसलमानों की इबादत है, अल्लाह के करीब होने का जरिया है। इस नेक अमल से गैर मुस्लिम बरीउ जिम्मा है। कुर्बानी का हुक्म उन मुसलमानों पर वाजिब किया गया है जो साहिब ए निसाब हों, यानी वो बंदे जिनके पास शरई लिहाज से मालदारी की हद को पहुंचने वाला माल या असासा मौजूद हो। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके पास निसाब की मालियत न हो, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। यानी
अगर किसी के पास न तो 7.5 तोला सोना और न ही 52.5 तोला चांदी है और न ही इनके बराबर की रकम या सामान मौजूद है, तो ऐसा शख्स शरण साहिबे निसाब नहीं कहलाता और इस पर कुर्बानी फर्ज नहीं। यह भी जहन में रहे कि घर के जरूरी सामान जैसे कि रहन सहन का मकान, खान पान का जखीरा, पहनने के कपड़े, रोजमर्रा की जरूरी चीजें, ये सब निसाब में शुमार नहीं होती। अगर इन जरूरी चीजों के अलावा इतना माल या नकद मौजूद नहीं तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी की कोई शरई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन अगर अल्लाह ताला तौफीक दे और कोई फकीर या गैर साहिबे निसाब शख्स रज़ाए इलाही के लिए कुर्बानी कर दे तो ये इखलास भरा अमल उस पर नाजिल होने वाली रहमतों का बायस बन जाएगा इंशाअल्लाह। नंबर 5, गुलाम शख्स जो अपनी मर्जी का मालिक न हो। अजीज दोस्तानों, इस्लाम एक मुकम्मल और रहमत भरा दीन है जो हर शख्स की हालत और इस्तिताअत सामर्थ्य को देखते हुए अहकाम हुक्म देता है। इसी उसूल की बुनियाद पर जो शख्स गुलामी की हालत में हो, यानी जिसकी जिंदगी, माल या आमदनी पर उसका इख्तियार न हो, उस पर भी कुर्बानी वाजिब नहीं, क्योंकि कुर्बानी एक ऐसा इबादत है जो मालियत और इख्तियार दोनों की मांग करती है। एक गुलाम, चाहे वो किसी के पास किराएदार हो या पूरी तरह से दूसरे के हुक्म का मोहताज हो, उसके पास न तो माल पर इख्तियार होता है और न ही अपनी मर्जी से कोई अमल अंजाम देने की आज़ादी। इसलिए ऐसे शख्स पर शरई तौर पर कुर्बानी फर्ज नहीं होती। हाँ, अगर कोई शख्स आज़ाद है मगर किसी जगह मजदूरी या नौकरी में ऐसा मोहताज है कि अपने ऊपर खर्च भी मुश्किल से करता है, तो वो भी इस हुक्म में शामिल हो सकता है जब तक कि वो साहिबे निसाब ना बन जाए। याद रखिए, इस्लाम ने न सख्ती की है और न ही किसी मजबूर पर बोझ डाला है, बल्कि हर हुक्म में रहमत और इंसाफ छुपा हुआ है। मैं भी आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने इस बार बकरा ईद के मौके पर 5 अहम हिदायतें जारी की हैं, जिन पर अमल करना हर मुसलमान का जिम्मा है। इन अहकाम का मकसद मुल्क में सुकून, अमन और इत्तिहाद को बरकरार रखना है, ताकि कुर्बानी के दौरान कोई फितना या फसाद न फैले। पहला हुक्म, शरीयत के खिलाफ किसी मखलूक की कुर्बानी से परहेज करें। गाय की जबह पर सख्त पाबंदी है, क्योंकि ये दूसरे मज़ाहिब के लिए मुक़द्दस है। इस्लाम दूसरों के अकीदे का एहतराम सिखाता है। जो अफराद अफवाहें फैलाते हैं या झूठे इल्जामात से फितना उठाते हैं, उनके खिलाफ हुकूमत ने कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया है। दूसरा फरमान, सलातुल ईद ईदगाह और मसाजिद में अदा की जाएगी, लेकिन जमाअत की तादाद मुहद्दद रहेगी। इंतजामिया ये तय करेगा कि कितने मुसल्लीन एक वक्त में शिरकत कर सकते हैं। बाज अकाबिरीन और मुअत्तबर इदारों ने दरख्वास्त की है कि चूंकि बाजार और दफातर खुल चुके हैं, लिहाजा सलात पर रोक न लगे। हुकूमत की तरफ से हतमी जवाब तल्लुक में नहीं आया, मगर उम्मीदें हैं कि सलातुल ईद इत्मीनान से अदा की जा सकेगी। तीसरा फरमान, हर किस्म के फसाद, अफवाह और इख्तिलाफ से बचना वाजिब करार दिया गया है। हुकूमत ने ताकीद की है कि कोई भी मोमिन सोशल मीडिया या किसी और जरिए से गलत फहमी, फितना या नफरत का पैगाम न फैलाए। जो लोग कुर्बानी के मंसर की तस्वीर या वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर उम्मत में इख्तिलाफ पैदा करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। इन अहकाम का मकसद है उम्मत ए मुस्लिमा को फितनों से महफूज रखना और अमन और इत्तेहाद की फजा को बरकरार रखना। हर मुसलमान पर वाजिब है कि वो हुकूमती अहकाम की पाबंदी करे और इस मुबारक दिन को पूरी तवज्जो से, इखलास और तस्लीम के साथ मनाए। चौथा फरमान, गैर मुस्लिम इलाकों में कुर्बानी का गोश्त ले जाना, बांटना या तकसीम करना ममनुआ करार दिया गया है। हुकूमत का साफ हुक्म है कि गोश्त सिर्फ उन्हीं इलाकों में तकसीम किया जाए जहां अहले इस्लाम की तादाद ज्यादा हो। गैर इस्लामी इलाकों में गोश्त ले जाना फितना का सबब बन सकता है। इसलिए हुकूमत ने अपने मुहतसिब अफसरों को निगरानी का हुक्म दिया है, ताकि किसी भी किस्म की नाफरमानी और फसाद से बचा जा सके। हर मोमिन की जिम्मेदारी है कि वो अखलाक ए इस्लामिया के तहत अमल करे। पांचवां हुक्म, जमाती ज़बह से परहेज किया जाए। शरीयत ए मुतहर्रका की रोशनी में ज़बह का अमल सादगी और तहज़ीब के साथ अंजाम देना मुनासिब है। मौजूदा हुकूमत की तरफ से वाज़ेह हिदायत दी गई है कि कुर्बानी का अमल सामूहिक तौर पर बड़े पैमाने पर ना किया जाए, यानी कई अफराद का मिलकर एक ही मुकाम पर बड़े जानवर की कुर्बानी करना एहतियातन मना है। तमाम मोमिन भाई बहन जो इस्लामी उसूलों के मुताबिक कुर्बानी अदा करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि अपने घरों
या अजीजो अकारिब के साथ महदूद अंदाज में इस सुन्नत को अंजाम दें। ऐसा करने से न सिर्फ इबादत की तहारत और खलूस बरकरार रहेगा, बल्कि उम्मत के दरमियान यकजहती, अमन ओ सलामती और एतिदाल का पैगाम भी फैलेगा। आला हुक्काम इस पूरे अमल की निगरानी करेंगे ताकि किसी किस्म का फितना, शक शुबहा या नाफहमी पैदा ना हो। हमारी मुकद्दस दीनी तालीमात भी यही तर्ज अमल इख्तियार करने की ताकीद करती है कि इबादत के साथ साथ समाजी हमाहंगी और उखुव्वत को भी फरोग दिया जाए। ये तमाम अहकाम उम्मत की सलामती, इत्तिहाद और फितना से बचाव के लिए हैं। हर मुसलमान का फर्ज है कि वो इन पर अमल करे और ईद उल अजहा को पूरी इखलास और मोहब्बत के साथ मनाए। प्यारे दोस्तों, कुर्बानी सिर्फ उस शख्स पर वाजिब है जो साहिब ए निसाब हो। ऐसे लोग जो हर साल बकरा ईद के मौके पर अपनी मालियत और इस्तिताअत के हिसाब से कुर्बानी करना चाहते हैं, उनके लिए यह अनिवार्य है। यदि ऐसे लोग कुर्बानी नहीं करते तो उनके ऊपर बड़ा गुनाह है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला को यौमुल अजहा बहुत महबूब है और इस दिन अजहिया कुर्बानी करने वाला जब इसे सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करता है तो यह अमल उसकी इखलास और नीयत की वजह से कबूल होता है। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले तवाफ ए काबा हज किसने अदा किया, तो शायद आप मुतमिन जवाब न दे सकें, मगर इस वीडियो को देखने के बाद इंशा अल्लाह आपको यकीनन मालूम हो जाएगा कि सबसे पहले हज करने वाला शख्स कौन था। अगर आप हज की तारीख जानना चाहते हैं तो बराए करम इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सऊदी अरब के मुकद्दस शहर मक्का मुकर्रमा में स्थित बैतुल्लाह शरीफ काबा मुज्जमा की तामीर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में ही अल्लाह ताला के हुक्म से हो चुकी थी। सहीह अहादीस इस पर शाहिद हैं कि जब रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से रुखसत देकर जमीन पर नाजिल किया तो उन्होंने अल्लाह के इरशाद के मुताबिक पहाड़ों से हजरे अस्वद जैसे पत्थर ला लाकर बैतुल्लाह की बुनियाद रखी। मगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो कौमी अजाब तूफान ए नूह आया, उसमें बैतुल्लाह का ढांचा गिर गया। हालांकि उसकी असल बुनियाद बाकी रही। बाद में सदियां गुजर गईं और वादी ए बक्का मक्का वीरान हो गया। वहां किसी बस्ती का निशान तक न था। तकरीबन 4000 साल कबल हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपनी अहले खाना उम्मुल उम्मा हजरत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा और फर्जंद ए नैक हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम को लेकर मक्का पहुंचे। यह जगह बिल्कुल बेआब ओ ग्यास, पानी रहित थी। न इंसान न हैवान, सिर्फ रेगिस्तान और बबूल की झाड़ियां। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हजरत हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुछ खजूर और एक मशकीजा पानी देकर वहीं छोड़ दिया और रब की मर्जी से रवाना हो गए। जब वो तीसरी मर्तबा मक्का तशरीफ लाए तो उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटा, रब्बुल आलमीन ने मुझे हुक्म दिया है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अबाती, आप रब के हुक्म की तामील फरमाएं, हम आपके साथ हैं। फिर हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर शुरू की। पत्थर पर पत्थर रखते गए। जब इमारत ऊंचाई तक पहुंच गई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक संग पत्थर लाए, जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर करते रहे। यह मुकद्दस जगह मकाम ए इब्राहीम के नाम से जानी जाती है। दोनों अजीम नबी इस्लाम की बुनियाद रखते हुए दुआ फरमाते रहे, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे रब, हमारी यह खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। बैतुल्लाह की तामीर चूना या मिट्टी से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पत्थरों से की गई थी। उस वक्त काबा मुजचमा की ना छत थी ना दरवाजा। वक्त गुजरने के साथ कई मर्तबा इसकी तामीर और तजदीद हुई। बनी कुरैश ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में इसका पुनर्निर्माण किया। रिवायतों के मुताबिक उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 20 साल थी। उन्होंने काबा शरीफ के करीब हजरा में बकरियों का बाड़ा बनाया, जिस पर एक छत डाल दी। शुरुआत में काबा का मकाम एक छोटी सी टीलेनुमा जगह थी जो बारिश और सैलाब से कट जाया करती थी। जब तामीर मुकम्मल हुई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फर्जंद से एक ऐसा पत्थर लाने को कहा
जिसे तवाफ का निस्बती निशान शुरुआत बनाया जा सके। यह वही मुबारक हजरे असवद है जिसे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अब्बू कुबैस पहाड़ी से लाकर पेश किया। कहा जाता है कि यह संघ बहुत ही रोशन और नूरानी था। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मस्जिद ए हराम और उसके आसपास के तमाम मुक़द्दस मकामात दिखाए। फिर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, अज्जन फिन्नासी बिल हज, लोगों को हज के लिए बुलाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रब्बी, इस वीराने में कौन मेरी आवाज सुनेगा? रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तेरा काम सदा देना है, पहुंचाना मेरा काम है। फिर उन्होंने सफा पर खड़े होकर तलबगारों को पुकारा और आज तक वो सदा हर साल लाखों मुहिब्बान ए तौहीद को हज की सूरत में बुला रही है। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, या इब्राहीम, आवाज देना तुम्हारा काम है और उस सदा को लोगों के दिलों तक पहुंचाना मेरा काम है। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब्बू कुबैस की मुक़द्दस पहाड़ी पर तशरीफ ले गए। वहां एक बड़े संगे सख्त पर क़याम फरमाया और रब्बुल आलमीन के हुक्म से इंसानियत को नदा दी, या अय्युहन नास इन्नल्लाह कद बना बैताहु व फरजा अलैकुमुल हज्जा फलब्बू दावत रब्बिकुम, यानी ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने अपने घर की तामीर फरमाई है और तुम पर हज फर्ज किया है, लिहाजा अपने रब की सदा पर लब्बैक कहो। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज को इस कदर बुलंद व असरदार बना दिया कि यह सदा न सिर्फ इंसानों बल्कि दरख्तों और पेड़ों तक ने भी सुनी और उनके दिलों में बैतुल्लाह की जियारत की तमन्ना पैदा हो गई। फिर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह बैतुल्लाह शरीफ को रुकू व सजदा करने वालों के लिए पाक व साफ रखें। उलमा ए हक का इत्तेफाक है कि यही ऐलान ए हज की बुनियाद बना और सबसे पहला हज खुद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाया। ताहिरुल करवी रहमतुल्लाह अलैहि, जिनकी तहरीर का उर्दू तर्जुमा मौलाना अब्दुल समद सारण ने किया है, लिखते हैं कि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस मुक़द्दस बैतुल्लाह पर हर रोज और हर रात में अल्लाह ताला की 120 रहमतें नाजिल होती हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैतुल्लाह शरीफ को उस असल बुनियाद पर दोबारा तामीर किया जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रखी थी, जैसा कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मुबारक हदीस से साबित है। आपने बुलंदी 27 हाथ रखी ताकि वह अर्श-ए मुअल्ला के मुनासिब हो, 2 बाब बनाए और 4 सुतून कायम किए। रुकने शामी की तरफ सोने से मुज़य्यन सीढ़ी बनाई और छत पर परनाला लगाया जो हिज्रे इस्माइल में गिरता था। तामीर मुकम्मल होने पर रकीकीन को आजादी दी गई और बहुत सी कुर्बानियां पेश की गईं। हजरत इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और असहाब ए कुरैश नंगे पांव कनम तक पहुंचे और वहां उम्रा का एहराम बांधा। ये तामीर उस वक्त हुई जब हिजरी 64 में मस्जिद ए हराम के खैमे में लगी आग से काबा शरीफ का नुकसान हुआ। 10 साल बाद हिजरी 74 में हज्जाज बिन यूसुफ ने इसे गिराकर कुरैश की तामीर के मुताबिक दोबारा बनाया। ताहिरुल करवी रहमतुल्लाह अलैहि के मुताबिक सिर्फ हिज्र की दीवार हज्जाज की तामीर है। बैतुल्लाह शरीफ कुल 11 बार तामीर हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अमालिका, जुरहमी, कसी बिन कुलाब, कुरैश, दौरे नबूवत में इब्ने जुबैर, हज्जाज, सुल्तान मुराद राबे और आखिरी तामीर सुल्तान मुराद के दौर में भारी बारिश और दीवारों के गिरने के बाद हुई। बैतुल्लाह में हर दिन रहमतें नाजिल होती हैं। 60 तवाफ करने वालों, 40 नमाज अदा करने वालों और 20 दीदार करने वालों के लिए। हजरत हसन बिन अत्तिया रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, ये तमाम रहमतें तवाफ करने वालों के लिए हैं क्योंकि वो तीनों फजीलतें अदा करते हैं। प्यारे अहबाब, अगर आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने अजीजों और मुहिब्बानों के साथ शेयर करें ताकि इस मुबारक इल्म से ज्यादा लोग मुस्तफीद हो सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराए करम सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आने वाली हर नई इस्लाही और रूहानी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें, क्या पता आपका लिखा हुआ आमीन अल्लाह ताला के दरबार में मकबूल हो जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।